हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कापी कलम लेकर के हो जाओ तैयार, क्योंकि आज मैं केमिस्ट्री के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन उन सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार करने ही करने हैं। आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ लो, आपको 70 में 70 मिल जाएगा। ये मेरा पूरा दावा है, पूरा गारंटी है। सबसे पहले विलयन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, मोललता, मोल प्रभाज और परिभाषा, और इस पे जो आंकिक प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी एकदम अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है। तो जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन उन सभी टॉपिकों को आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद राउल्ट का नियम। ठीक है। राउल्ट के नियम में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और इसकी सीमाएं, ये आप सब तैयार कर लेना। फिर क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन न्यूमेरिकल के साथ, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। प्रासरण दाब है। ठीक है। प्रासरण दाब का इसकी परिभाषा और बर्कले हार्टले विधि, ये दोनों चीजों को एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। फिर नेल्सन समीकरण जो ये होता है, ठीक है, इस समीकरण को बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। फिर कोलराउस का नियम, इसके अनुप्रयोग और न्यूमेरिकल। ठीक है। इस पर मतलब कोलराउस के नियम पर जो न्यूमेरिकल लगते हैं उन न्यूमेरिकलों को भी एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, और इसके जो अनुप्रयोग होंगे उनको भी एकदम अच्छे से आप लोग को तैयार ही करना है। फिर उसके बाद आता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसमें दो नियम है, जानते ही हो, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इन दोनों नियमों को एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। फिर विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का जो प्रभाव है, इस टॉपिक को भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है ना। बस जो जो मैं बता रहा हूं बस आप उन उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना, और आप लोग कमेंट में बताना कि जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके तैयार हो चुके हैं और कौन से टॉपिक आपके तैयार नहीं हुए हैं। फिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, इसको भी आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक का व्यंजक जो होता है, ठीक है, अर्धायु काल, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा और उदाहरण सहित। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा देना है आपको, उदाहरण सहित देना है। ठीक है भाई, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं तैयार किए रहोगे तो आपको सिवाय पछतावा और झटका के अलावा कुछ भी मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इस नाते एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे अकार्बनिक रसायन का। अकार्बनिक रसायन में आपको क्या क्या चीज तैयार करना, ध्यान से सुनना। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो संक्रमण तत्वों के समान लक्षण, रंगीन आयन बनना, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, ये सब एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बस आप लोगों को आंख बंद करके एक विश्वास और भरोसे के साथ आप इन टॉपिकों को तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। फिर लैंथेनाइड संकुचन, ठीक है, कारण और परिणाम, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना। उपसंयोजन यौगिक, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है ना, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से तैयार करना ही करना है। क्यों तैयार करना भाई, क्योंकि आपका जो टारगेट है 70 में 70 पाने का, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए आपको ये सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। फिर आयुपीएसी नामकरण, संकुलन यौगिकों के नाम लिखने की प्रैक्टिस, ये आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वीबीटी, जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, इसके संकरण और चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना, ये आपको एकदम अच्छे से आना ही आना चाहिए। फिर सीएफटी मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। ठीक है। T2G और EG कक्षकों का विपाटन क्या होता है, ये आपको एक टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर हम आ जाते हैं कार्बनिक रसायन में। ठीक है। तो मैंने भाई, आप जानते हो कक्षा 12 में आपके 3 केमिस्ट्री पढ़ने होते हैं, फिजिकल
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है। तो फिजिकल में क्या पढ़ना था मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना था वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। ठीक है, चलो भाई। फिर ये जो यहाँ पर क्या लिखा है, यही हिस्सा सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है कि आपको भाई यहाँ से 33 नंबर मिलने वाले हैं। अगर जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर उन टॉपिकों को आपने एकदम अच्छे से तैयार कर लिया तो ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो इस पर विस्तार डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूरा आपको करूंगा, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। चलिए फटाफट देखते हैं। फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको क्रिया विधि के साथ एकदम अच्छे से आपको आना ही आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन, ये भी एकदम अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। ये आपके पूरे के पूरे चीज तैयार होने ही होना चाहिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, क्यों फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, इसका कारण आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके अम्लीय प्रकृति क्या होता है, फिनॉल, फिनॉल लिखा ना, फिनॉल है एक्चुअल में। फिर ल्यूकास परीक्षण, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में क्या अंतर होते हैं, ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर अल्कोहल का निर्जलीकरण, एथीन बनाने की क्रिया विधि, ये एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। फिर आगे चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन परीक्षण, ये सारे चीज एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार ही करना है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ठीक है, एमीन, एमीन के क्षारीय प्रकृति का क्रम, डाइएजोनियम लवण, इसके विभिन्न यौगिक, जितने भी सारे टॉपिक मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से आपको तैयार करना है। मैं क्यों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को कम समय में सारे टॉपिक पता चल जाए और अपने बचे हुए समय को आप अपने तैयारी में लगा सको, ताकि आपके जो टारगेट है 70 में 70 पाने का, वो आप कर सको, उसके लिए मेहनत कर सको। ठीक है, फिर आगे आ जाता है जैव अणु, जैव अणु, ग्लूकोज की संरचना सिद्ध करना। ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक, ये सारे चीज एकदम अच्छे से आपको तैयार करने ही करने हैं। फिर प्रोटीन का विकृतीकरण, फिर डीएनए आरएनए में क्या अंतर होते हैं, ये एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपको विटामिन के प्रकाश स्रोत और उनकी कमी से होने वाला रोग एकदम अच्छे से पता ही कर लेना है। इस बात को इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ही कर लेना है। फिर अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, 10 ऐसी अभिक्रियाओं को बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना, इन 10 अभिक्रियाओं को एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना, अगर नहीं करोगे भाई तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए कौन कौन सा भाई, बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, रिमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोन संघनन, ये सारे एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद रोजनमुंड अपचयन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, संडमेयर अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एकदम अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। फिर इटार्ड अभिक्रिया, ये सारी जिन जिन अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे अभिक्रिया एकदम अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ये 10 नंबर का, ठीक है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बहुत सारे इतने टॉपिक हैं, कौन तैयार करें कौन ना तैयार करें, ये बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं आज आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। ठीक है ना, बस इतने टॉपिक आपको पढ़ना जितना मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से, फिर फिनॉल की क्रिया जस्ता चूर्ण से, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना, ये सारे चीज एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ है, ये आपको एकदम अच्छे से प्राप्त करना कि एसीटोन की क्रिया अगर आप क्लोरोफार्म से करते हो तो क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में। क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश और वायु में खुला छोड़ देने से क्या होगा, ये आपको बताना है। एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने से क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये सारी चीज एकदम अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। फिर ग्लूकोज ऑक्सीकरण हो गया।
टॉलोन अभिकर्मक का रजत दर्पण परीक्षण, एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ये मैंने आपको जो 50 टॉपिक बताया है, ये बस 50 टॉपिक आप तैयार कर लो, ठीक है ना। उसके बाद ये आप 70 में 70 पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो पिछले 10 सालों से ये रिपीट हो रहा है, पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो भाई आप बस जितना बार मैं बताया आप लोगों को तैयार करना है, आपको मेरा काम है सही गाइड करना, ठीक है ना, ताकि आप लोग अपनी मंजिलों को आसानी से पा सको, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कि हाँ आपके काम की थी, जानकारी की थी, बेहतर था, आपको अगर बढ़िया नॉलेज लगा हो तो ही आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी है आप लोगों को अन्य किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। बकिया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।